ईंट का बाट और यूपी का जाट, जितना बोलोगे उतने कम मिलेगा। यूपी का जो चाहे जाट नेता आंदोलन का और चाहे किसान संगठन का हो, वो हमेशा धोखा देता है। हरियाणा में आएंगे तो मैं सोचता हूँ लगभग हरियाणा के लोग उनके खिलाफ हैं। न्यूज़लाइन इंडिया के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज जो राकेश टिकैत किसान नेता नरवाना के लोग उन्हें कहते थे, लेकिन कुछ जो उनके यूनियन के पदाधिकारी थे अब उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन द्वारा दिए गए पदों का भी त्याग कर दिया है। तो बड़ी बात इस मामले में यह है कि राकेश टिकैत ने कुछ दिन पहले जो अजय चौटाला जेजेपी के नेता हैं उनके साथ एक पत्थर कहीं पर लगवाने का काम किया था, जिसके बाद उनकी यूनियन में खलबली मच गई और लगातार जो है इस्तीफ़ा देने का दौर जारी है। तो इसमें बड़ी खबर नरवाना से है, क्योंकि नरवाना जहां भी किसान आंदोलन या किसान से जुड़ी बात आती हैं तो नरवाना के किसान मजदूर अग्रणी रहते हैं। तो वहां के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो क्या कुछ कारण है और क्या मानते हैं आज के समय में राकेश टिकैत को ये किसान नेता, तो इसके लिए हमारी टीम पहुंची है यहाँ नेताओं के पास जो जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी सुनील जी, नमस्कार। था आपके पास राकेश टिकैत की? जो मैं नवाना ब्लॉक का हल्का का प्रधान था, भारतीय किसान यूनियन का जनरल बॉडी का, और मेरे साइड में बैठे हैं जो नवाना जनरल बॉडी के उप प्रधान है सुरेश पानू जी लेड़ा से, और ये मेरे ताऊ बिखेवाड़ा से भीम सिंह सरपंच जी। तो क्या कारण रहा, जैसे आपने बताया है कि इस्तीफा दे दिया है? कारण ये रहा कि 3-4 दिन से हमने फोटो देखी थी कि अजय के साथ राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हमारी यूनियन के, वो पत्थर लगवाते हुए उनके साथ नज़र आ रहे हैं। लेकिन लोगों ने हमसे सवाल करने शुरू कर दिए कि जिनका विरोध टिकैत साहब करवाते थे हरियाणा में, आज उन्हीं के साथ फ़ोटो में खड़े हैं और पत्थर लगवा रहे हैं और 51 लाख रुपए का योगदान ले रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं उस फोटो को और उस दान को, और जो दोनों नेता जो हैं पहले विरोध में थे और अब एक मंच में? बिल्कुल, उस फोटो को देखते ही हमारे मन में ये हो गया था कि हरियाणा का किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और मेरे मन में भी पदाधिकारी होने के नाते मेरा ये मन आ गया था कि मैं कब हरियाणा के किसानों की भावनाएं को देखकर मैं कब इस्तीफा दूं। लेकिन 2 दिन सोचने के बाद ये सोचा था कि भारतीय किसान यूनियन के जो हमारे प्रवक्ता हैं टिकैत साहब या नरेश टिकैत जी या और नेता हमारे हरियाणा के जैसे प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी, वो कुछ फैसला लेंगे, लेकिन ये फैसला नहीं आया। उसके बाद ये मैंने कल परसों ये डाल भी दिया था कि 2 दिन बाद अगर उसका पत्थर नहीं हटा तो हम ये फैसला लेंगे कि इस्तीफा देंगे। तो किस बात को आप देखते हुए जैसे इस यूनियन में शामिल हुए थे, कब हुए थे, कितना समय हो गया आपको काम? मैं आंदोलन के दौरान लगभग 6 महीने आंदोलन को हुए थे। गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर टिकैत साहब ने हमको बुलाया था, पूरी संगठन को, क्या नाम है, बदला टोल के किसान साथियों को। तो वहाँ मेरे को गाजीपुर बॉर्डर पे पद दिया गया था। लेकिन मैं टिकैत साहब का मान सम्मान करता हूँ। महेंद्र टिकैत जी हमारे किसानों के मसीहा रहे हैं और मजदूरों के मसीहा रहे हैं। लेकिन जो ये प्रकरण देखा 2-3 दिन से, उसके बाद हमारा मन बिल्कुल पीछे हट गया, क्योंकि जैसे दुष्यंत ने विश्वासघात किया था हरियाणा की जनता के साथ, उसी तरह मैं कहूँगा, मैं इसमें हिचकूँ नहीं गा कि वो गलत कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने जो और नरेश टिकैत जी ने कल शाम ने जो बयान दिया है उसको हम लेकर निंदा करते हैं, और हरियाणा की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। तो क्या रणनीति इसमें हो सकती है, जैसे जेजेपी के नेता हैं और राकेश टिकैत है, क्या आप मानते हैं? मैं ये मानता हूँ जो बड़े नेता हैं, चाहे किसी यूनियन के हो चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के हो, वो सब अपना राजनीति मतलब से लोगों के साथ लगते हैं, लोगों को यूज करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी किसान अगर लड़ाई लड़ता है वो अपने दम पर लड़े, किसी नेता के दम पर ना लड़े, क्योंकि जो 13 महीने का आंदोलन था वो किसी नेता के दम पर नहीं जीते। किसान मजदूर की जब एकता थी वो अपने दम पे लड़े, क्योंकि कभी जो 13 महीने का आंदोलन था, जो बॉर्डरों पे बड़े बड़े यूनियनों के नेता थे वो इस आंदोलन को कभी भी बेच सकते थे और उनकी बातचीत चलती थी। लेकिन लोगों को ये पता चल गया था, हमने किसी भी नेता की नहीं माननी। यूनियन किनसे है? लोगों से है, किसानों से है। किसानों से यूनियन नहीं है, किसान यूनियन से नहीं है, किसानों से यूनियन है। और मैंने इसी को सोच कर ये बात दी है कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, हम अपना फैसला लेना चाहते हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ना सीख गए थे आंदोलन में, और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी कष्ट सहने पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे अपनी जान भी गंवानी पड़े। लेकिन हम किसी यूनियन के दम में नहीं रहेंगे, ना उनके बंधुआ मजदूर बनेंगे। हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो मेरे साथ नवाना के, नींव, चाणा के, हिसार के, सोनीपत के सभी संगठनों ने
कि जो पदाधिकारी थे जैसे भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और मैं उन भाइयों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे साथ लगकर ये इस्तीफा देने का काम किया है। मैं कहूँगा मेरे साथ नहीं, गलत और सही को पहचानने का काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि राकेश टिकैत ने जो जेजेपी के नेता हैं उनके साथ मंच साझा किया, तो कहीं ना कहीं अपनी यूनियन को उनके साथ भविष्य में वो लेकर जा सकते हैं। हो सकता है ये, क्योंकि राकेश टिकैत ही ऐसे नेता थे जो हरियाणा में वो खुद आके कहते थे कि इनका विरोध करो, गांव में इनको घुसने ना दो। लेकिन सबसे पहल करने वाले उसके बाद आंदोलन के बाद यही नेता हमें ऐसे लगे जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज अपने राजनीतिक स्वार्थ में तो कहूँगा निकालने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को क्या नाम है वो करते हैं, भगाते हैं और अपना निजी काम, अपना स्वार्थ के लिए ये राजनेताओं के पास जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ टिकैत साहब से, जो महेंद्र टिकैत जी की छवि थी नरेश टिकैत जी से और राकेश टिकैत जी से, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और उनसे एक विश्वास भी रखता हूँ आने वाले समय में ऐसी गलती ना करें। अगर लोगों को और किसानों को साथ जोड़ना तो महेंद्र टिकैत जी जैसी छवि रखो और उनके साथ उनके पत्तिनों पर चलो। तो उनसे कोई बातचीत आपकी या उनका कोई वीडियो ऐसा क्यों वो मंच पे गए थे, कोई कारण उन्होंने बताया अब तक? नहीं, नरेश टिकैत जी की वीडियो हमने जो देखी थी, कह रहे हैं कि वो हमारा 4 पीढ़ियों का नाता है कि हम उनके साथ लगेंगे। ठीक है, देवीलाल जी का अच्छा वो रहे पूरे हरियाणा में, नहीं मैं कहूँगा देवीलाल जी पूरी दुनिया के किसानों के मसीहा थे। लेकिन महेंद्र टिकैत जी को देवीलाल जी जब वो प्रधानमंत्री थे राज्यसभा का पद देने गए थे, लेकिन महेंद्र टिकैत जी ने उनको बिल्कुल नकार दिया था। देवीलाल जी और महेंद्र टिकैत जी बिल्कुल अच्छे थे, लेकिन जो उनकी आगे की सोच है, चाहे उसमें अजय चौटाला हो, चाहे अपने राकेश टिकैत जी हो, मैं तो कहूँगा कल के बाद उनकी सोच में और उनकी सोच में बिल्कुल अंतर है। उन्हीं की विचारधारा को देखते हुए हम कहना चाहते हैं महेंद्र टिकैत जी की विचारधारा पे पत्तिनों पे चलो, न कि अजय चौटाला की पत्तिनों पर चलो। तो दूसरी यूनियन है, चरौनी ग्रुप है, और भी यूनियन है, तो वहाँ जाने का आपका कोई निर्णय है या उसको लेकर कोई बात? नहीं, फिलहाल हम पहले भी जो जिस टाइम आंदोलन चला था, 13 महीने आंदोलन चला था, हमारा टोल चला था 13 महीने, हम किसी यूनियन से नहीं थे। 90% लोग ऐसे थे जो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते थे और लड़ी भी उन्होंने कि वो किसी यूनियन के नहीं थे। और आज भी कहना चाहते हैं अगर ऐसा यूनियन कोई भी यूनियन करेगी, चाहे महेंद्र टिकैत की वो क्या नाम राकेश टिकैत की यूनियन हो, चाहे चंदौनी साहब की हो, चाहे और किसी की यूनियन हो, जो किसानों को धोखा देगी हम उसके साथ कतई नहीं लगेंगे। ये आपको कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़े। मैं तो कहना चाहता हूँ कोई भी किसी के झंडे के नीचे लड़ाई ना लड़े, अपनी लड़ाई खुद लड़ें। किसान अपने आप में एक मजबूत है, अगर वो मजबूत है तो क्यों किसी का सहारा लेगा। वो 13 महीने का जो आंदोलन था किसी बगैर झंडे के लड़ा था और उन्होंने बगैर झंडे के लिए ही जीता था। तो यूनियन के नेता जैसे गुरनाम सिंह चरौनी और राकेश टिकैत, इनकी यूनियन का आपस में 100 का आंकड़ा भी रहा है, तो उसका क्या कारण आप मानते हैं? देखो, मैं तो कहूँगा जैसे ये फोटो आने के बाद मैं तो कहूँगा उनकी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है। वो भी कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ये कदम उठा रहे हो। भाई आपको किसी तरीके से फ़ायदा उठ जाए, और चुनौनी साहब सोचते हैं आपको चुनाव लड़ के फ़ायदा उठ जाए, ये सोचते हो नीचे नीचे किसी राजनेता से मिलकर अपना बेनिफिट उठाना चाहते हो। मैं तो यही सोचूंगा, और पूरी हरियाणा की मैं नहीं सोचूंगा, पूरी हरियाणा की जनता के मन में एक सवाल है, कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए राजनेताओं से मिलते हैं। तो पिछले सालों में जाट आरक्षण का आंदोलन भी चला था, वहाँ भी एक नेता थे यूपी के थे जो उनका नाम था यशपाल मलिक, तो उन्होंने भी जैसे धोखा दिया था और आज भी उनका नाम लोग जानते हैं एक धोखेबाज के नाम से, तो उसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल था, और लोगों ने जो आंदोलन हमारा 16 में हुआ था जाट आंदोलन, उसमें बड़ी आस लगाई थी यशपाल मलिक जी पे, और उसी को देखते हुए लोगों को कहीं ना कहीं मन में शंका थी कि टिकैत साहब भी ऐसा कहीं करना चाहें। लेकिन ये फोटो आने के बाद बिल्कुल हमने सुननी पड़ी कि आप बिल्कुल गलत लग रहे थे। पहले भी लोग काफ़ी कहते थे कि आप गलत कर रहे हो, यूपी का जो चाहे जाट नेता आंदोलन का और चाहे किसान संगठन का हो, वो हमेशा धोखा देता है। लेकिन हमने ये सोचा था अब की बार टिकैत साहब पे विश्वास किया था, क्योंकि महेंद्र टिकैत जी का एक अच्छा वो रहा है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। उन्होंने पत्तिनों पर शायद नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी चलेंगे, लेकिन हमने वो देखने को बात नहीं मिली। और इसी करके जो यशपाल मलिक की गुस्ताखी मैं कहूँगा करी थी उन्होंने हरियाणा की जनता के साथ, यूपी की जनता के साथ, पूरी जाट कौम के साथ करी थी, आज वही किसान कौम है जो मजदूर कौम है उसके साथ धोखा करने का काम नरेश टिकैत जी ने और राकेश टिकैत जी ने किया। तो यूपी के आदमी को लेकर हरियाणा में नहीं पूरे देश में एक कहावत भी है, क्या उसको दोहराना चाहेंगे आप? बिल्कुल, वो कहावत सुनी हुई है। देखो, जो बुजुर्ग कहते थे ईंट का बाट और यूपी का जाट, जितना बोलोगे उतने कम मिलेगा। तो मैं इसमें कहने में
कोई संकोच नहीं करूँगा। वो कहावत मैं नहीं कह रहा, जो ये 2-3 दिन से प्रकरण चल रहा है उनकी कहावत पे ये फिट बैठती है कि दो नेता यूपी के हरियाणा में आए थे, दोनों ने उस पर बिल्कुल ये काम करने का काम किया है, लोगों का विश्वास तोड़ने का काम किया। मैं हरियाणा के नहीं कहूँगा, पूरी दुनिया ने नरेश टिकैत जी पे और राकेश टिकैत जी पे एक विश्वास था कि टिकैत साहब एक राष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं, क्योंकि विदेशों से भी उनके पास ऐसे लोगों का एक संगठन जुड़ गया था। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन जब टिकैत साहब थे तो 119 देशों में रजिस्ट्रेशन नंबर है उनका, और विदेशों में भी जाकर आवाज़ उठाती थी, लेकिन उसको एक मैं कहूँगा नीचा दिखाने का काम किया है। तो राकेश टिकैत को लेकर अब अंतिम क्या सुझाव को हरियाणा के किसान मजदूर? मैं तो उनको यही सुझाव देना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय हैं नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, या तो हरियाणा की जनता से पूरी किसान कौम है, जो दुनिया की किसान कौम है, आपकी तरफ एक आस लगाई हुई बैठी थी, उस आस को अगर आपने कायम रखना है तो आप एक वीडियो जारी करें कि हम किसी भी राजनीतिक लोगों से संबंध नहीं रखेंगे। अगर आपने वाकई में किसान कौम की आवाज़ उठानी है, मजदूर कौम की आवाज़ उठानी है, तो आपने ही राजनीतिक लोगों से पीछे हटना पड़ेगा और एक वीडियो जारी करनी पड़ेगी। हम आने वाले भविष्य में किसी भी राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं रखेंगे, अगर लोगों का विश्वास जितना है तो। अन्यथा अगर वो हरियाणा में कहीं आती है तो क्या विरोध की भावना और लोग विरोध भी ऐसा कुछ? देखो, मैं विरोध की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि आज पूरी आप सोशल मीडिया पे देख ही रहो कि जैसे यशपाल मलिक जी का विरोध हुआ था, आज लग वो हरियाणा में उस आंदोलन के बाद नहीं एंट्री करी। और मेरे हिसाब से मैं कहूँगा नरेश टिकैत भी खुद समझदार है, अगर लोगों की भावना जानना चाहते हैं या तो उनके पक्ष में बयान करें, नहीं हरियाणा में आएंगे तो मैं सोचता हूँ लगभग हरियाणा के लोग उनके खिलाफ हैं। अगर मंच पर कहीं दिखाई देती है तो वहाँ कैसा विरोध? बिल्कुल राजनीतिक मंच जैसे बिल्कुल होगा, अगर राजनीतिक मंच साझा करेंगे तो बिल्कुल उनका विरोध होगा। तो किसान नेता सुनील बत्तवाल हैं और आप किसान आंदोलन से पहले भी इन्हें जानते होंगे, इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और क्या कुछ कहना राकेश टिकैत का वो उन्होंने अपने मुंह से आपको बता दिया है। तो और भी पदाधिकारी हैं जो फिलहाल मौजूद हैं हमारे साथ, तो उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनके पास क्या नाम होगा? पहले तो मेरा नाम सुरेश दुलेड़ा, तो क्या पद था आपका? मेरे पास नरवाना इलाके का उप प्रधान था का पद था, जनरल लगा। और मैं पहले तो आपका और आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और हरियाणा के छत्ती बिरादरी के किसान मजदूरों का भी धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। तो आपने जो है इनके साथ इस्तीफा दे दिया या अपनी सोच समझ से कोई कदम उठाया है? नहीं, मैंने मेरे दिल ने कहने पर मैंने ये इस्तीफा दिया है, क्योंकि हम किसान मजदूर की आवाज़ उठाते हैं। अगर किसान मजदूर ही किसी के नीचे दब जाएगा तो फिर हमारी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। हम सच्चे दिल से किसान की और छत्ती बिरादरी के किसान मजदूरों की सेवा करते हैं और करते रहेंगे जब तक हम किसान मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे। ना तो किसी के, चाहे को नेता हो, चाहे को हमारी यूनियनों का प्रधान हो, हम किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। तो राकेश टिकैत जैसे किसान आंदोलन स्थगित होने के कगार पर था दिल्ली के बॉर्डर पर, वहाँ से दूसरा रूप जैसे एक नया दान किया था, तो उसको लेकर क्या कहना है? आज क्या स्थिति है राकेश टिकैत की? देखो, उस टाइम राकेश टिकैत जी जो हम उनकी बहुत मानते थे, जब वे वहाँ पर दिल्ली में प्रकरण हुआ था, हम रात ने मैसेज आया था जब वे रोए थे, हम ट्रैक्टर ट्रैली लेकर गांव से उसी वक्त हमारे सारे हरियाणा के किसान मजदूर उनके लिए एक आवाज़ पर इकट्ठे होकर दिल्ली पहुंच गए थे। मगर हमें जो ये 2-4 दिन पहले जो इसने अपने टिकैत साहब जियों ने जो पत्थर एजाज चौटाला के साथ लगवाने का सिसोली में काम किया, तो विश्वासघात कहीं ना कहीं, हाँ, उसको देखते हुए हमारे दिलों को ठेस पहुंची है, हरियाणा के सभी किसान मजदूरों को। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप पूरे देश का जो किसान मजदूर है? मैं सभी प्रदेश के किसान मजदूरों को एक ही संदेश देना चाहता हूं, हम काम करेंगे किसान यूनियनों के लिए। फिर हमारी किसान यूनियनों ने भी एक सोचना होगा, जब भी कोई भी किसान मजदूर पर कोई भी विपत्ति आई, उसी समय सभी संगठनों ने एक होना चाहिए। अगर कोई संगठन किसी किसान मजदूर के साथ या किसी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर किसान मजदूर को धोखा दें, उसका हम जोर शोर से विरोध करेंगे। तो 2 पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और सुनील ने बताया कि जो हरियाणा के अन्य इलाके हैं वहाँ के पदाधिकारी भी लगातार इस्तीफा भारतीय किसान यूनियन के जो राकेश टिकैत ग्रुप है उससे दे रहे हैं। और अक्सर देखा जाता है कि जो किसान मजदूर होता है तो धरातल पर काम करने वाला होता है, पूरे निस्वार्थ भाव से काम करता है और एक बड़ा नेता तैयार करता है। और ऐसा ही किसान आंदोलन में हुआ था। यूपी से राकेश टिकैत उस समय एक ऐसा चेहरा आया था जिन्हें कहा जाता है कि
जो किसान आंदोलन चला उसे नया रूप देने का, नई शक्ति देने का काम उन्होंने किया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं हरियाणा का जो किसान है, अजय चौटाला के साथ जब उन्होंने राकेश टिकैत को देखा तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और एक अलग भावना, एक अलग भाव अब हरियाणा के किसान मजदूर में पैदा हो गया है। तो क्या कुछ कहना है राकेश टिकैत के इस राजनीतिक मंच पर जाने के फैसले को, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लगातार अगर आपके इलाके में भी इस प्रकार का इस्तीफ़ा है या कोई घटना है तो हमारी टीम के साथ संपर्क करें। और सुनील बद्दोवाल ने जो निर्णय लिया उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।